কি ঘটিছিল আজিৰ পৰা ৩৯ বছৰ আগত প্ৰাত ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধীলৈ দেশৰ বাবে প্ৰাণ দিলে আইতাই দেশৰ বাবে প্ৰাণ গল পিতৃৰো তাৰ পিছতো দেশৰ বাবে ওলাই আহিছো আমি এয়া পৰিয়ালতন্ত্ৰ নহয় এয়া আমাৰ দেশভক্তি নিৰ্বাচনী সভাত স্মৃতি কৰিলে প্ৰিয়ংকাই সেয়া আছিল 1984 চন সেই বছৰৰ আজিৰ দিনটোতে নিজৰে দেহৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী সেই সময়ত ক'ত আছিল ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী তাৰ পিছত 7টা বছৰৰ পিছতো একেই কৰুণ ঘটনা উগ্ৰপন্থীৰ বোমা বিস্ফোৰণত উৰি গৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ শৰীৰ প্ৰথমতে আইতাক তাৰ পিছত পিতৃ ইজনৰ পিছত সিজন আত্মীয়ক হেৰুৱাৰ পিছতো বহি থকা নাই গান্ধী পৰিয়ালৰ দুই সন্তান কমা নাই তেওঁলোকৰ দেশ প্ৰেম এখন নিৰ্বাচনী সভাত এই কথা স্মৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে সোমবাৰে এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দিয়াৰ সময়তে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে স্মৰণ কৰে সেই দুৰ্বিষহ স্মৃতি কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীৰ মতে এয়া বংশবাদ বা পৰিয়ালতন্ত্ৰ নহয় এয়া আমাৰ পৰিয়ালৰ দেশৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা আৰু দেশ প্ৰেম শুনক প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সেই ভাষণ कि कल इंदिरा जी की पुण्यतिथि है मुझे एक छोटी अपनी बात याद आई मैं 12 साल की थी उस दिन सुबह 9 बजे 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी तो हम लोग इकट्ठे रहते थे दादी के पास गई स्कूल में एक प्रतियोगिता थी उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी मैंने उनका झोला मांगा नाटक की प्रतियोगिता थी झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए गाड़ियों में रखा बिठाया काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे अचानक हमें घर ले गए हमें मालूम नहीं था राहुल को और मुझे कि क्या हुआ मैं 12 साल की थी वो 14 साल का था घर आए गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारे दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था अंदर गए माता पिता नहीं थे पिताजी दौरे पे थे बंगाल गए हुए थे माताजी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है तो एक अजीब सा भय अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है और इतनी हिंसा से और अक्सर मैं सोचती हूं कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ हमारी दादी मां समान थी हमारे लेकिन कैसी देशभक्ति की भावना उन्होंने हमारे दिलों में डाली होगी कि 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए हमारी इस देश में आस्था नहीं टूटी 7 साल बाद और ये मैं लंबी चौड़ी बात आपको इसलिए बता रही हूं मैं बताऊंगी क्यों 7 साल बाद मैं 19 साल की थी इसी तरह की घटना मेरे पिता के साथ घटती है और मैं अपने पिता का छलनी शरीर खून से लथपथ शरीर घर लाती हूं फिर भी मेरी इस देश में आस्था नहीं टूटती फिर भी देशभक्ति कम नहीं होती बढ़ती चली जाती कैसी भावना होगी उन लोगों के दिल में कि हम बच्चों में उन्होंने ऐसी देशभक्ति की भावना डाल दी कि तब से लेकर अब तक ये टूट नहीं पाई मैं इसलिए ये सारी बातें कह रही हूं क्योंकि जब हम अपनी बीती हुई पीढ़ियों की बात करते हैं जब हम इंदिरा जी की बात करते हैं नेहरू जी की बात करते हैं राजीव जी की बात करते हैं तो हमारी आलोचना करने वाले एकदम से परिवारवाद की बात उठाते हैं मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि ये परिवारवाद नहीं है ये देश के प्रति एक भक्ति है जो टूट नहीं पा रही है और ये एक श्रद्धा
दिल में आप सबके लिए, आपके लिए जो आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनों आपके लिए, मेरे भाइयों आपके लिए, जो इस देश का किसान है उसके लिए, जो दिन रात एक करता है उस खेती के में से कुछ बनाने के लिए, उपज करने के लिए, हमें खिलाने के लिए, जो अन्नदाता है इस देश का, उसके लिए आस्था है। जिसका बेटा जवान बनके सेना पे तैनात होता है हमारे लिए, जो मेरी दादी की तरह, मेरे पिताजी की तरह इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, उसके प्रति आस्था है। और ये कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, ये आस्था कभी नहीं तोड़ पाएंगे, ये देशभक्ति कभी नहीं तोड़ पाएंगे। যি সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈকে সকলো বিজেপি নেতাই গান্ধী পৰিয়ালক সমালোচনা কৰি আহিছে, সেই সময়ত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ এই বক্তব্যই এক প্ৰকাৰ জোকৰ মুখত চূণ সানি দিয়া বুলি চৰ্চিত হৈছে। নেশ্যনেল ডেস্ক NV লাইভ। পেট্ৰল ডিজেলৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে জোৰদা কৰিছে নেকি আপোনাক? তেন্তে পলম কিয়? লৈ আহক আপোনাৰ সুলভ মূল্যৰ ইলেক্ট্ৰিক বাহন, আকৰ্ষণীয় ডিজাইন, অত্যাধিক প্ৰযুক্তি, মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ নতুন আৱিষ্কাৰ অৰিজিন স্কুটি। মাত্ৰ প্ৰায় 10 পইচাৰ খৰচতে 1 কিলোমিটাৰ চলিব এই বাহন। শ্ব'ৰুম ডিলাৰ বা চাব ডিলাৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক। অসমৰ যিকোনো স্থানতে আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ব্যৱসায়। শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক 9395746698 নম্বৰত।